24 नवंबर 2009 उटा के नट्टी पुट्टी गुफा में थैंक्सगिविंग पर जॉन एडवर्ड अपने बचपन की यादें ताजा करने गया था। इस गुफा में वो बचपन में काफी आसानी से घुस जाता था और फिर तुरंत बाहर आ जाता था, लेकिन 26 साल की उम्र में उसे ऐसा करना भारी पड़ गया। वो अंदर ही फंसकर रह गया। उसे बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन गुफा इतनी पतली थी कि उसे बचा नहीं पाया। यहां तक कि उसकी लाश को इसी गुफा के अंदर ही सीमेंट से सील कर दिया गया। चलो जानते हैं आखिरकार जॉन के साथ गुफा में क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जॉन एडवर्ड्स जोन्स को गुफा खोजने का शौक बचपन से ही था। जॉन के पिता अक्सर उसे और उसके छोटे भाई जोश को यूटा में गुफा की खोज करने ले जाते थे। जॉन एक अच्छा इंसान था। वो हर समय दूसरों की मदद करता था। 26 साल का जॉन एडवर्ड्स जोन्स अपनी बीवी के साथ घर आता है अपने परिवार से मिलने। जॉन बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने आया था। क्योंकि जॉन मेडिकल की कॉलेज में था, इसलिए वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ बाहर ही रहता था। जॉन की आने की खुशी में घर वाले पार्टी रखते हैं। इस पल को यादगार बनाने के लिए वो कुछ प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि वो उटा में आई हुई नट्टी पुट्टी गुफा में केविंग करेंगे। केविंग यानी नई नई गुफाओं की खोज करना, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल होता है और अपने पेट के बल चलना होता है। तो सब लोग प्लान के मुताबिक निकल जाते हैं। 24 नवंबर 2009 जॉन और जोश भाइयों ने गुफाओं में जाने के अपने प्यार को फिर से जगाने का फैसला किया और नट्टी पुट्टी गुफा को अपनी अगली यात्रा के रूप में चुना। बुधवार को रात के 8 बजे थे। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ 9 और दोस्त और परिचित भी शामिल हो गए थे। वो 11 लोगों ने एक साथ शाम 6 बजे नट्टी पुट्टी गुफा में प्रवेश किया। 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। समूह ने गुफा के सबसे बड़े कमरे की खोज की थी, जिसे बिग स्लाइड नाम दिया गया था। जल्द ही जॉन, जोश और उनके 2 दोस्तों ने एक चुनौती लेने का फैसला किया, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि बर्थ कैनल से गुजरना मुश्किल भरा काम है। वो बहुत पतला और उसका रास्ता चुनौती भरा है और अंत में वो एक बड़े कमरे में खुलता है। जॉन पहले गया। वह कुछ समय के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे कोई बड़ा हिस्सा नहीं दिखाई दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन पतला रास्ता खत्म नहीं हुआ। इसके बजाय रास्ता नीचे की ओर तेजी से मुड़ गया। आत्मविश्वास से भरे जॉन ने आगे बढ़ना जारी रखा, शायद यह देखते हुए कि सुरंग नीचे की ओर चौड़ी हो गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सब 50 फीट पहले गलत हो गया था। जॉन बर्थ कैनाल के बदले उसके ठीक बगल में एक अन्य मार्ग में घुस गया, जिसे एड्स पुश कहा जाता है। एड्स पुश एक बड़े कमरे की ओर नहीं जाता है। यह कहीं नहीं जाता है, कम से कम ऐसी जगह जहां 6 फीट 200 पाउंड का आदमी फिट हो सके। एड्स पुश के अंत में 4 अनजान रास्ते हैं, लेकिन वे सभी एक इंसान के लिए बहुत छोटे हैं। किसी भी मामले में जॉन तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक वह आगे बढ़ सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि वह एक दरार में घुस गया था, जो लगभग सीधे नीचे जाती थी, जिससे वह खुद से वापस मुड़ने में असमर्थ था। वह जिस पतली दरार में फंसा था, उसका माप 10 गुणा 18 इंच था। यह आकार वॉशिंग मशीन के छेद के बराबर है और वह छेद के सबसे तंग हिस्से में फंस गया था, जमीन से 100 फीट से अधिक नीचे। और गुफा के अंदर फंसे जॉन के पास बस इंतजार करने और प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आप लोग फोटो में देख सकते हैं जिसमें जॉन किस पोजीशन में फंसा है। वो पूरा उल्टा फंसा हुआ था और गुफा के बाहर सिर्फ उसके पैर ही दिख रहे थे। उसका भाई जोश, जो उसके पीछे चल रहा था, वो जॉन को खोजने वाला पहला व्यक्ति था। इस बात से चिंतित कि चट्टान ने जॉन को कितना निगल लिया है, जोश ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह उसे थोड़ा ऊपर ही खींच पाया। जैसे ही उसने जॉन को छोड़ा, वह फिर से दरार में फिसल गया। जॉन एक हाथ से नीचे दबा हुआ था और दूसरा पीछे की ओर धकेला हुआ था। उसके टखने और पैर मुक्त थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की और जोश जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस जमीन पर आ गया। धीरे धीरे पतले रास्ते से बाहर निकलकर जमीन पर आ गया। बाहर निकलने के बाद उसने जल्दी से मदद के लिए पुकारा,
जबकि उनका दोस्त जॉन के साथ रहा। अब जॉन को बचाने के लिए सब लोग लग गए। मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वाली व्यक्ति सूजी थी, जो एक स्थानीय बचाव स्वयंसेवक थी, जिसने जॉन के बारे में सुनते ही अपना सारा काम छोड़ दिया और अपनी कार से घटनास्थल पर पहुंच गई। वह आधी रात के आसपास पहुंची। जॉन को गुफा के अंदर फंसे हुए 3 घंटे से अधिक हो चुके थे। छोटी, फुर्तीली और तेज सूजी को जॉन तक पहुंचने में कोई समय नहीं लगा। सूजी: हाय जॉन, मेरा नाम सूजी है। कैसा चल रहा है? जॉन: हाय सूजी, आने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सचमुच बाहर जाना चाहता हूं। अगले कुछ घंटों में दर्जनों बचाव दल आ गए। बचाव दल ने जल्दी से एक के बाद एक योजना पर विचार विमर्श किया। जॉन के शरीर की स्थिति भी अब बिगड़ रही थी। वह लगभग उल्टा फंसा हुआ था। बचाव दल को केवल उसके पैर दिखाई दे रहे थे और पैरों के ऊपर की छत इतनी नीचे लटकी हुई थी कि बचाव दल उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उसके पैर रास्ते में आ सकते थे। बचाव दल ने बेतहाशा काम किया। फिर उन्होंने रस्सी पुली प्रणाली का उपयोग करने की कोशिश की। पुली को बोल्ट से लंगर डाला। गुफा की दीवारों में बोल्ट को गहराई से ड्रिल किया। गुफा बहुत पतली थी, इसलिए सब कुछ और भी मुश्किल हो गया था। हालांकि बाहर बचाव दल, स्वयंसेवक, आपातकालीन सेवाएं और बचाव हेलीकॉप्टर की एक बड़ी टीम मौजूद थी, लेकिन केवल एक व्यक्ति ही जॉन तक सीधे पहुंच सकता था। इस बीच जॉन की हालत और भी खराब हो गई थी। वह अब लंबे समय से उल्टा लटका हुआ था। उसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और उसके दिल को अपने दिमाग से निरंतर रक्त प्रवाह को बाहर निकालने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध दोगुनी मेहनत करनी पड़ रही थी। वह घबराहट और शांति के बीच झूल रहा था। इसी बीच बचाव कर्मियों गुफा में रेडियो केबल लेकर आए और उसे किसी तरह नीचे उतारा ताकि वह अपनी पत्नी से बात कर सके, जो सतह पर गुफा के प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी। वे दोनों परेशान थे, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। जॉन को फंसे हुए अब 19 घंटे हो गए थे। जब बचाव कर्मियों ने आखिरकार अपना पुलिस सिस्टम लगाना समाप्त किया और जॉन को बाहर निकालना शुरू किया, तो सब कुछ बदल गया। वे 8 लोगों की एक टीम में काम कर रहे थे। सभी एक साथ खींच रहे थे। जॉन को कई बार बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वे बार बार रुक रहे थे। लेकिन हर बार जब वे खींचते तो वे जॉन को थोड़ा और ऊपर खींचने में कामयाब हो जाते। तीसरी बार ऊपर की ओर खींचने के बाद जॉन को आखिरकार इतना ऊपर उठा दिया गया कि वह अपने सबसे नजदीक बचावकर्ता से नजरें मिला सके। उस बचावकर्ता का नाम रियान था। रियान ने जब जॉन को देखा तो उसने बताया कि वह थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा गंदा था, लेकिन वह अन्यथा ठीक लग रहा था। रियान: आप कैसे हैं? जॉन: यह बहुत बुरा है, मैं उल्टा हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उल्टा हूं। मेरे पैर मुझे मार रहे हैं। बचाव कर्मी ने देखा कि जॉन शिकायत कर रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने एक बार फिर आराम किया और फिर जॉन को ऊपर खींचने का फैसला किया। वह लगभग बाहर आ चुका था, लेकिन बचाव दल ने जॉन को चौथी बार ऊपर खींचा तो कुछ अनहोनी हो गई। रस्सी अचानक उनके हाथों से ढीली हो जाने के कारण पूरी टीम पीछे की ओर गिर गई। रियान, जो सबसे नजदीक था, उसे लगा कि उसके चेहरे पर कुछ कठोर चीज लगी है और वह 1 सेकंड के लिए बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने धूल के अलावा कुछ नहीं देखा। जब धूल थोड़ी कम हुई तो उसने महसूस किया कि जॉन की सबसे करीब की पुली टूट गई है। रियान धूल में यह नहीं देख पाया कि जॉन वास्तव में कहां था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ। जॉन फिर से दरार में फिसल गया था, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा नीचे फंस गया था। रियान को जोर से पुली लगने के कारण चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और वह अपने बचाव प्रयासों को जारी नहीं रख सका। फिर उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। फिर रियान की जगह डेव ने ली। डेव रियान के पिता थे, जो बचाव दल में भी थे। डेव जब जॉन के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जॉन की सांसें बहुत कम चल रही थीं और वह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। डेव ने जॉन को पुकारा, लेकिन डेव को जॉन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हताश होकर उसने रस्सी को जॉन की कमर के चारों ओर बांधने के लिए खुद को दरार में डालने की कोशिश की, लेकिन डेव खुद फंस गए। आखिरकार
थोड़ी देर के बाद खुद को मुक्त करने के बाद उसने पुली के लिए एक नया छेद ड्रिल किया और थके हुए गुफा से रेंगते हुए बाहर निकले। उसकी जगह एक और बचावकर्ता आया जो जॉन के पास पहुंचा, लेकिन जॉन अब कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। बचावकर्ता को लगा कि जॉन मर गया है, इसलिए तुरंत एक मेडिकल प्रोफेशनल को गुफा में घुसाया और वो जॉन के पास पहुंचा। फिर वो बाहर आए। बचाव की कोई उम्मीद न होने और नीचे की ओर झुके रहने के कारण घंटों तक अपने दिल पर दबाव पड़ने के कारण जॉन को 25 नवंबर